फिर क्यों लगाती है देवी रुक्मिणी अपने सिर पर इतना सारा सिंदूर, और क्या है देवी रुक्मिणी के सिंदूर का रहस्य? तो चलिए आज के वीडियो में जानते हैं। अनंत कोटि ब्रह्मांडों की स्वामिनी देवी रुक्मिणी महालक्ष्मी अपने मांग में अतः सिंदूर भरती हैं, पर क्यों? तो चलिए जानते हैं। इस कथा की शुरुआत तब होती है जब देवी सत्यभामा के पिता राजा सत्यजीत, जिन्होंने अपनी अथाह तपस्या से सूर्यदेव को प्रसन्न कर उनसे श्यामंतक मणि वरदान के रूप में प्राप्त की थी। एक बार जब द्वारिका में राजा सत्यजीत की श्यामंतक मणि चोरी हो जाती है, तब राजा सत्यजीत श्यामंतक मणि की चोरी का आरोप स्वयं श्री कृष्ण पर लगाते हैं। तो वास्तविकता में किसी चोर ने उस मणि को चुरा लिया था और चोर ने उस मणि को जंगल में एक गुफा के बाहर छोड़ दिया था। जिसके बाद बात करें तो भगवान श्री कृष्ण अपने आप को निर्दोष साबित करने के लिए उस मणि के खोज पर चल जाते हैं। अपने आप को निर्दोष साबित करने के लिए श्री कृष्ण कई जगहों पर उस मणि को ढूंढते हैं, और उस तरफ जहाँ पर वो मणि उस गुफा के बाहर गिरी थी, वो मणि जामवंत जी को मिल जाती है। जामवंत जी, ये वही जामवंत जी है जिन्होंने श्री राम की भी सहायता की थी। वो उस मणि को लेकर गुफा में चले जाते हैं और अपनी पुत्री को वो मणि सौंप देते हैं खेलने के लिए। जिसके बाद मणि ढूंढते ढूंढते जब श्री कृष्ण जामवंत जी की गुफा की निकट पहुंचते हैं, तब वो खुद अकेले उस गुफा में चले जाते हैं मणि को ढूंढने के लिए। और ऐसे वक्त में जहाँ पर देवी रुक्मिणी अपने श्री कृष्ण के बिना वहाँ पर अकेली चिंतित हो रही थी। तब श्री कृष्ण की केवल एक ही पत्नी थी, देवी रुक्मिणी। चिंता से व्याकुल रुक्मिणी अपने पति श्री कृष्ण का इंतजार कर रही थी। उस तरफ बात करें तो जामवंत जी की गुफा में मणि को लेकर जामवंत जी और श्री कृष्ण के बीच भीषण युद्ध होता है, और उस मल्ल युद्ध में कृष्ण, जो कि जामवंत जी के साथ उस मणि को वापस लाने के लिए भीषण युद्ध कर रहे थे, तब गुफा के बाहर खड़े लोगों को गुफा के अंदर से निकलती रक्त की धाराएं दिखी, जिससे उन्हें लगा कि श्री कृष्ण का अंत हो चुका है। जिसके बाद सभी भागते भागते द्वारिका पहुंचे और ये संदेश देवी रुक्मिणी और अन्य लोगों को दिया। ये सुनकर देवी रुक्मिणी अत्यंत व्याकुल हो गई। देवी रुक्मिणी अपनी आराध्या देवी पराशक्ति माँ गौरी के मंदिर में पहुंची। माँ पार्वती को गुहार लगाई। माँ पार्वती को पुकारने लगी अपने प्रेम, अपने सुहाग के लिए। और ब्रह्म स्वरूपा महालक्ष्मी अपने प्रेम श्री कृष्ण के लिए रो रही थी, और तभी अत्यंत प्रकाश के साथ वहाँ पर स्वयं महागौरी प्रकट होती है और कुछ ना कहते हुए देवी रुक्मिणी के सिर पर पूरा सिंदूर भर देती है। देवी गौरी का ये संदेश देवी रुक्मिणी समझ जाती है, और वो ये समझ जाती है कि श्री कृष्ण कुशल है और वो शीघ्र ही उनके पास लौटेंगे। तभी से रुक्मिणी के प्रेम की पराकाष्ठा के रूप में देवी रुक्मिणी को भव्य दिव्य सिंदूर लगाया जाता है। जिसके बाद बात करें तो उस तरफ जामवंत जी की गुफा में अंततः युद्ध के अंत में श्री कृष्ण जामवंत जी को युद्ध में हरा देते हैं, और जामवंत जी श्री कृष्ण के बीच हुए संवाद से जामवंत जी को ये समझ में आ जाता है कि श्री कृष्ण ही स्वयं श्री रामचंद्र हैं। और के बाद श्री कृष्ण अपने राम रूप में जामवंत जी को दर्शन देते हैं, और राम और भगवान शिव के अनन्य भक्त जामवंत जी अपने आराध्य श्री राम के दर्शन एक युग के पश्चात करते हैं। और इसके बाद सम्मान वो श्यामंतक मणि श्री कृष्ण को लौटाते हैं, और साथ ही साथ पुत्री जाम्बवती का विवाह श्री कृष्ण के साथ करवाते हैं। जिसके बाद श्री कृष्ण जाम्बवती को लेकर द्वारिका चले आते हैं, और इसके बाद श्री कृष्ण का विवाह राजा सत्यजीत की पुत्री देवी सत्यभामा के साथ भी होता है। रुक्मिणी के सिर का सिंदूर उनके सौभाग्य का, उनके प्रेम का और उनके त्याग का प्रतीक है। श्री कृष्ण के प्रति अटूट विश्वास का प्रतीक है। माँ गौरी के आशीर्वाद का प्रतीक है। इसके बाद बात करें तो जब हनुमान जी भी द्वारिका में आते हैं, तब देवी रुक्मिणी को देखकर वो उन्हें माँ सीता कहते हैं, क्योंकि सीता ही रुक्मिणी है और श्री राम स्वयं श्री कृष्ण, और यही सीता राम रुक्मिणी कृष्ण लक्ष्मी नारायण है।